कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको 54 के आगे के क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप स्टेप्स चेक कीजिएगा, फटाफट अपने आंसर्स चेक कीजिएगा। मैं लगभग सारे कर रहा हूं, जो बिल्कुल सेम होंगे वो छोड़ दूंगा, ठीक है। सो अगर कोई डाउट आए उसी वक्त बोलिएगा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चन को करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना उनको, मुझे पता है कौन कौन से हैं वो, ठीक है। सबसे पहले 55th ये हो गया होगा, आई गेस सबका। सबसे पहले इसमें ऑर्डर सर्च करते हो। जो पहला मैट्रिक्स है वो है 3x2, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको बोल दिया m×n, और जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है ये है 3x2। तो m आ गया आपके पास 2 और n आ जाएगा 2, बात नहीं। तो A मैट्रिक्स मान लिया ABCD 2x2। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 - 1 1 0 -3 4, इसको माना ABCD इज इक्वल टू -1 -8 1 - 2 9 22। मल्टीप्लाई करोगे 2A - C 2B - D A B -3A + 4C -3B + 4D इक्वल टू -1 -8 1 - 2 9 22। नो टॉकिंग। अब A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई -2, C की वैल्यू सॉल्व करोगे आ जाएगी 3। ये 2A - C को -1 के बराबर कर दो, C की वैल्यू आ जाएगी 3, और 2B - D को -8 के बराबर करो, D आ गया 2B + 8, D आ गया 4। ABCD आ गए तो आपके पास मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है यहां तक सबको? इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करोगे? सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ऑर्डर बदलोगे। आपके पास मैट्रिक्स है 2 - 1 1 0 -3 4। इसको पहले मैं ऑर्डर निकालता हूं, x 3x2 A m×n, राइट साइड y 3x3। बेटे प्लीज शांति बनाए रखें। m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3, तो A का ऑर्डर हो गया 2x3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स ABC DEF। अब क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है 2 - 1 1 0 -3 4 ABC DEF is equal to -1 -8 -10 1 - 2 -5 9 22 15। मल्टीप्लाई करो 2A - D 2B - E 2C - F। इधर A B C -3A + D -3B + 4E, ये 4E होगा, 4D -3C + 4F इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 - 2 -5 9 22 15। तो A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई -2, और C की वैल्यू आ गई -5। 2A - D -1, तो D आ गया 2A + 1 मतलब 3। इसी तरह 2B - C, इसकी वैल्यू है -8, तो C की वैल्यू आ गई 2B + 8, ये आ गया 4। C नहीं, 2B + E था ना ये, E, तो E की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली 2C - F, ये है -10, तो F हो गया 2C + 10
2c प्लस 10 आ गया 0। तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो बन गई 1 -2 -5 3 4 0। यही बनेगी। आपको निकालना क्या है? 5ai3। 5ai3 का मतलब 5a। 5a का मतलब हुआ 5 -10 -25 15 20 0। क्लियर है ये सबको? यहां तक किसी को भी डाउट बेटा? श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। इफ bx a इज इक्वल टू bx, a और b आपको दिया है तो x निकालना है। तो a है 2 क्रॉस 2, b है 2 क्रॉस 2, x को मान लिया m क्रॉस n। तो m हो गया 2, n हो गया 2। तो x मैट्रिक्स मान ली मैंने ABCD। आपको क्या दिया है? a इज इक्वल टू bx। a की वैल्यू 1 2 3 -5, b की वैल्यू 1 0 0 2, x की वैल्यू ABCD। सॉल्व करो। a b 2c 2d इज 1 2 3 -5। तो a कितना आ गया? 1, b आ गया 2, c आ गया 3/2 और d आ गया -5/2। तो आपके पास जो x मैट्रिक्स बनी 1 2 3/2 5 -5/2, 1 2 3/2 -5/2। पूरे में से अगर हाफ कॉमन लूंगा, यह आ गया 2 4 3 -5। ठीक है जी? 2 4 3 -5 और बाहर हाफ, तो यह आ गया सी पार्ट। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर x। ऑर्डर सबसे पहले निकालोगे। इनमें कोई नहीं हुआ हो तो बताइए। ये सब हो गए। फिफ्थ पार्ट से पहले कोई ना हुआ हो। फर्स्ट 4 सारे हो गए। श्योर? फिफ्थ पार्ट देखो, 1 to 4 DIY। फिफ्थ पार्ट आपका डाउट है। फिफ्थ पार्ट चेक करो। मैम फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है x which is m cross n into 7 - 2 9 5 is equal to 53i। 53i का मतलब 53 0 0 53। अब इसमें ऑर्डर नहीं गिवन, i का ऑर्डर नहीं गिवन, तो बेटा ये 2 क्रॉस 2 है ना, तो इसको 2 क्रॉस 2 एज्यूम करना है। ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 हो गया। तो m, तो n कितना हुआ 2, m कितना हुआ 2। तो x मान लिया हमने बेटा ABCD। x मान लिया ABCD। सब्स्टिट्यूट करो। ABCD इंटू 7 - 2 9 5 इज इक्वल टू 53 0 0 53। ब्रैकेट खोलो। 7a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 5b 7c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 5d इज 53 0 0 53। यहां तक बेटे क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चेस खाली है बेटा, टाइम पे आया करो प्लीज। यहां तक सबको क्लियर है? नाउ वैल्यूज डालो इसमें। 7a प्लस 9b इक्वल टू 53 और माइनस 2a प्लस 5b इक्वल टू 0। बेटे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। नीचे वाली को करा 5 से। मेरे पास आ गया 14a प्लस 18b इक्वल्स टू 106। 7 और नीचे आया -14a प्लस 35b इक्वल टू 0। सब ऐड करो दोनों को। जब ऐड करोगे a वाली टर्म कट गई, 53b इक्वल्स टू 106, b आ गया बेटा 2। b इक्वल टू 2 पुट करो, a आ जाएगा 5।
ठीक है, अब दूसरे पे आओ, इन दो को पकड़ो, 7c प्लस 9d इक्वल्स टू 0 और -2c प्लस 5d इक्वल्स टू 53। इसको 2 से, इसको 7 से, तो 14c प्लस 18d इक्वल्स टू 0 -14c प्लस 35d इक्वल्स टू 53 इंटू 7, बाद में देख लेंगे। ऐड करो, ये कैंसिल हो गया, 53d इज इक्वल टू 53 इंटू 7, तो d आ गया 7। d को 7 सब्सटीट्यूट करो इसमें, 7 7 कट गया, c आ गया -9, चारों निकल गए बेटा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। 59, ए बी सी दिए हुए हैं, आपको डी मैट्रिक्स निकालनी है। ये डाउट है आप लोगों का? सामने देखो, आपको बोल रहा है सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। कॉपी मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, सामने ध्यान दो। सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, तो सी डी को आप ए बी के बराबर लिख सकते हो बेटा, सी डी को ए बी के बराबर लिख सकते हो। आपको सी पता है, ए पता है, बी पता है, तो सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, डी का ऑर्डर माना m क्रॉस n, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो यहां से m आ गया मेरे पास 2, n आ गया मेरे पास 2, मानते हो? सो लेट डी मैट्रिक्स वो मान लिया 2 क्रॉस 2 की ABCD। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, C की वैल्यू CD इक्वल्स टू AB चल रहा है, C की वैल्यू 2538, D की वैल्यू ABCD, A की वैल्यू 2 -134 और B की वैल्यू 5274। यहां तक कोई शक है किसी को तो प्लीज बोलिए। इधर तक नो प्रॉब्लम? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? आप लोगों में से किसी को दिक्कत? ना ओपन द ब्रैकेट्स। कितना हुआ ये बेटा? 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 4 0, 15 माइनस 28 माइनस 13 प्लस 28, सॉरी 15 प्लस 28 33, 15 प्लस 28 43, 6 प्लस 16 22। ठीक है, सॉल्विंग करो, इक्वेट करो दोनों को। 2a प्लस 5c इक्वल टू 3, 3a प्लस 8c इक्वल टू 43। इसको करा 3 से, इसको करो 2 से, कितना आया? 6a प्लस 10c इक्वल्स टू 9, 6a प्लस 16c इक्वल्स टू 86। 3 से किया था, वेरी गुड, तुम ध्यान से देखते हो, मैं यही चेक कर रहा था। ठीक है, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, माइनस c इक्वल्स टू -77, तो c की वैल्यू आ गई 77। क्या ये क्लियर है? c आ गया 77, c 77 पुट करोगे, a आ जाएगा -191, a आ जाएगा -191, कर लोगे? इसी तरह से बात नहीं बेटा, 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0, 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 22। इसको किया 3 से, इसको किया 2 से, 6b प्लस 15d इक्वल्स टू 0, 6b प्लस 16d इक्वल्स टू 44। सब्ट्रैक्ट, माइनस d इक्वल्स टू -44, d आ गया 44। सब्स्टिट्यूट करोगे, c आ जाएगा -110। चारों आ गए, आंसर क्लियर? सॉरी b आ जाएगा -110। सॉल्विंग समझ में आ गई कैसे करनी है? इजी है ना ये? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है। जो मैं टेस्ट में देने वाला हूं ना, वो इसका बाप होगा, मजा आएगा उसमें, 5 नंबर का दूंगा। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट होगा इसी टाइप का, पर मजा बहुत आएगा उसमें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरी एक्सरसाइज का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 101% दूंगा, और जिसका गलत हो गया उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको स्कूल के टर्म 1 पेपर में या यूटी में 100% मिलेगा ये क्वेश्चन। जो भी पहला टेस्ट होगा स्कूल का मैट्रिसेस का, उसमें पक्का आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए की वैल्यू दी हुई है 0 माइनस tan x by 2, tan x by 2 0। आपको बोल रहा है i प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? 1 0 0 1 प्लस a की वैल्यू 0 माइनस tan x by 2, tan x by 2 0। ऐड करोगे कितना आएगा? 1 माइनस tan x by 2, tan x by 2 1। मानते हो यहां तक बेटा? लेफ्ट हैंड साइड आ गई सॉल्व करके। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हो गई i माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। समझो बेटा ध्यान से, मैं करने के बाद साइड हो जाऊंगा, ये लिख लेना पर समझ लो इसको। अब i माइनस ए कैलकुलेट करो, i माइनस ए कैलकुलेट करोगे, इसमें से इसको माइनस करो। 1 प्लस tan x by 2 माइनस tan x by 2 1। दूसरी टर्म एज इट इज cos x माइनस साइन x, साइन x cos x। ब्रैकेट ओपन करो, 1 इंटू कॉस एक्स प्लस tan x by 2 इंटू साइन एक्स, फिर 1 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस tan x by 2 इंटू कॉस एक्स। सेकेंड रो पे आओ, माइनस tan x by 2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम tan x by 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नाउ कम्स द सिंप्लीफिकेशन। हर tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। दो तरीके हैं, या तो कॉस की आइडेंटिटी डालो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, साइन की आइडेंटिटी डालो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। सब में डालो, बहुत लंबा हो जाएगा। और आसान तरीका, tan को साइन अपॉन कॉस लिख दो, tan को साइन अपॉन कॉस लिख दो, साइन अपॉन कॉस लिख दो, साइन अपॉन कॉस लिख के एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे आपके पास क्या आएगा? साइन अपॉन कॉस लिखूंगा तो cos x by 2 एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में आ गया, इधर हो गया cos x by 2 प्लस साइन x by 2 साइन x। मानते हो यहां तक? यहां तक मानते हो बेटा? मानते हो सारे? इसी तरह अगले वाले में साइन अपॉन कॉस लिखूंगा तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बाई 2। नीचे आओ, साइन अपॉन कॉस लिखो, माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2। सेम इधर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। यहां तक बात क्लियर? अब आइडेंटिटी लगाओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कौन सी आइडेंटिटी होती है? कॉस ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होती है? साइन ए माइनस बी। वो आइडेंटिटीज लगेंगी। सबसे पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या आइडेंटिटी? कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 था। इधर माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स बाई 2। इधर साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स बाई 2 साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स बाई 2 अपनी जगह पे। इधर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, x माइनस एक्स बाई 2 कितना होता है? x बाई 2
तो ऊपर cos x by 2 नीचे cos x by 2 कट के कितना हो गया 1। ऊपर sin x by 2 नीचे cos x by 2 क्या बचा tan x by 2। ऊपर sin x by 2 नीचे cos x by 2 क्या बचा tan x by 2। ऊपर cos x by 2 नीचे cos x by 2 क्या बचा 1। आ गया RHS LHS की इक्वल। यही था LHS में। समझ में आया? अपने हाथ से तमीज से लिखो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज। प्लीज लिख लीजिए। यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स। सॉरी। नेक्स्ट आगे देखिए, जिसका रह गया प्लीज बाद में लिखना। आप समझो आगे। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ये कल किया था, याद है आपको? ये कल किया था, एक बार दोबारा कर देते हैं। 61 A स्क्वायर आपको A के इक्वल दिया है, आपको निकालना है 7A माइनस I माइनस A का होल क्यूब। मैंने बोला था आइडेंटिटी मत लगाइएगा। 7A माइनस, कोई बात नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, MCQ होता तो लगाते हैं। I माइनस A, I माइनस A, I माइनस A, माइनस है बेटा। अच्छा बीच में प्लस है, ओके सॉरी, मुझे लगा यहां बोल रही। अच्छा वो पहले बता दिया। 7A माइनस I प्लस A इंटू आई स्क्वायर प्लस IA प्लस AI प्लस A स्क्वायर। अब क्वेश्चन में A स्क्वायर A के बराबर दिया है। 7A माइनस I प्लस A इंटू I प्लस 3A। आई स्क्वायर आई होता है बेटा, A स्क्वायर A के बराबर दिया है इस क्वेश्चन में। ब्रैकेट ओपन, 7A माइनस I प्लस 3IA प्लस 3AI प्लस 3A स्क्वायर। A स्क्वायर को फिर से क्या डालेंगे A, तो I प्लस 7A कट के कितना बचा माइनस I। क्लियर? समझ में आ गया ये वाला? नेक्स्ट पे आइए। 62 ये किया था लास्ट क्लास में, ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया था। नेक्स्ट 63 इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्वायर इक्वल टू A, तो इसका आंसर अभी पीछे किया, बस ये उसका उल्टा है, तो इसका आंसर कितना आएगा I। 63 ये है सेम एज 61, जस्ट उसका उल्टा साइन। देन 64 A and B are square matrices of order n cross n such that A square minus B square is A minus B into A plus B। अब आपको 64 में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर गिवन है, A माइनस B इंटू A प्लस B। बात नहीं बचे, A माइनस B इंटू A प्लस B। ब्रैकेट ओपन करो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपके पास हो गया A स्क्वायर प्लस AB माइनस BA माइनस B स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AB बराबर हो गया किसके BA के। तो कंडीशन कौन सी होगी? AB is equal to BA। Next, for any two matrices A and B, it is necessary that AB equal to BA। बिल्कुल गलत, जरूरी थोड़ी ना कम्यूटेटिव हो। AB is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है। AB नल मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है। तो आंसर कितना होगा? नुन्नू, नन। Write the condition under which A plus B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A प्लस B का होल स्क्वायर आपको दिया है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये हो गया A प्लस B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये हो गया A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर A स्क्वायर, AB को उधर ले जाओ, BA किसके बराबर आ गया? AB के। क्लियर सबको ये? नो वरीज। नेक्स्ट 67 अभी किया, 67 सेम पहले जो किया था। 68 ये सबका गलत होगा, आंसर सबका सही है, मेथड सबका गलत है। सामने देखो, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करना पड़ता है, आपने बिना मैट्रिसेस के वैल्यू निकाली है। सामने समझो, सामने समझो। आपको बोल रहा है टू प्रोमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू जनरेट अवेयरनेस
through house calls, letters and announcements. The cost of each mode per attempt is given by 50 rupees, 20 rupees, 40 rupees. Obviously ये इंडिया में ही चल रहा है क्योंकि कॉल करने के 50 रुपए मांग रहा है, लेटर भेजने के 20 रुपए मांग रहा है और चीखने के 40 रुपए मांग रहा है. तो ऐसा भ्रष्टाचार सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है. तो ये भ्रष्टाचारी क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन 3 विलेजेस इज सो एंड सो, टोटल कॉस्ट इंकर्ड निकालनी है. अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाना होता है आंटी? इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाना होता है? आप क्या ध्यान रखोगे कि रो मल्टीप्लाई किससे होती है? कॉलम से. तो जब आप निकालोगे तो हाउस कॉल का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाउस कॉल्स होनी चाहिए. तो नंबर ऑफ हाउस कॉल्स, और ये अगर रो वाइज होंगे तो कॉस्ट कैसे लिखोगे? कॉलम वाइज, क्योंकि रो मल्टीप्लाई किससे होती है? कॉलम से. समझ में आई बात? तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप इसको रिप्रेजेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे करोगे 400, 300 और 100. ये विलेज एक्स हो गया. इसमें ये है नंबर ऑफ हाउस कॉल्स, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉस्टिंग से हर एक की. उसको लिखोगे कॉलम मैट्रिक्स 50, 20 एंड 40. ये हो गया टोटल कॉस्ट. ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1. इसी तरह से दूसरे विलेज के लिए 300, 250, 75, 500, 400, 150. ये एक्स विलेज, वाई विलेज, जेड विलेज. तो ये मैट्रिक्स क्या बनी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ? 20,000 प्लस 6,000, 26,000 प्लस 4,000 कितना हुआ? 30,000. फिर सेकेंड रो पे आओ. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15,000 प्लस 5,000, 20,000, 20,000 प्लस 3,000, 23,000. तीसरे का कितना आया? 500 इंटू 50, 25,000, 25,000 और 8,000, 33,000, 33,000, 6,000 कितना हुआ? 39,000. Therefore, cost in village X rupees 30,000. Cost in village Y rupees 23,000. And cost in village Z rupees 39,000. क्या ये क्लियर है बेटा? तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी है. ध्यान क्या रखेंगे? ये रो वाइज चल रहा है तो कॉस्टिंग कॉलम वाइज चलेगी. समझ में आ गई बात? तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में करना जरूरी है, एसेंशियल है, कंपल्सरी है. ओके, नेक्स्ट 3 स्कूल्स ABC. अब इधर ध्यान दो, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करोगे ना तो थोड़ा सा गेम आएगा. आपको बोल रहा है 3 schools ABC organized a mela for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at cost of 25, 100 और 50. देखो कितना सस्ता बनाया है. मतलब यहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ है. ठीक है, 25 रुपए के फैन, 100 रुपए के मैट्स और 50 रुपए की प्लेट हैंडमेड. इतना तो बनता है मेहनता ना. तो ये इसमें भ्रष्टाचार नहीं है. अब आपको बोल रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड जैसे हैं, टोटल फंड्स निकालने हैं. अब एक बात बताओ, फैन को नंबर ऑफ फैंस को फैन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ मैट्स को मैट्स की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है. तो फैन, मैट और कॉस्ट, फैन, मैट और प्लेट्स ये ऐसे आने चाहिए और कॉस्ट ऐसे आनी चाहिए. यहां उल्टा दिया हुआ है ना, तो यहां पे आप थोड़ा सा चेंज करोगे. टोटल अमाउंट वो कितना हो जाएगा? फैन, मैट्स और प्लेट्स, और ये स्कूल हो गया A, B और C. ये ऐसे चलेगा मैट्रिक्स, क्योंकि इसको आपको कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई करना है. कॉस्ट चलेगी कॉलम वाइज. अप्रोच समझ में आई? क्योंकि रो मल्टीप्लाई किससे होती है? कॉलम से. यहां पे हो जाएगा 40 रुपीज, 40 फैंस, फिर 50 मैथ्स एंड 20 प्लेट्स. स्कूल ए ने, बी के 25, 40 एंड 30, सी का 35, 50 एंड 40. और कॉस्टिंग इंडिविजुअल कितनी है? 25 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए.
यहां तक समझ में आता है? अब मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर रिजल्ट। ये आ जाएगा 7,000, 6,125, 7,000, 6125, 7875। हाँ जी बोलो। है बेटा 30 है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आता है? क्लियर? नेक्स्ट, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड। एक सेकेंड, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड ₹30,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज पे अटेंशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से आपको 30,000 डिवाइड करने। लेट, ये डाउट भी होगा शायद आपका, वैसे हो जाएगा सॉल्व, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से करना है। तो इसको क्या करोगे? देखो, दो मेथड्स लिखूंगा इसके, दोनों में से जो मर्जी लगा लेना। प्लीज सामने ध्यान दो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड, लेट the two parts be x and y। x और y दो पार्ट्स मान लिए। मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल 30,000 है, मतलब x प्लस y 30,000 के इक्वल होगा। इसको अगर मैं इक्वेशन बोलूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 30,000 बोल सकता हूं। तो x और y 1 और 1, x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 ऐसे बनेगा। दूसरा, इंटरेस्ट पहले पार्ट पे मिल रहा है 9%, दूसरे पार्ट पे मिल रहा है 11%। सो 9% ऑफ x प्लस 11% ऑफ y। अब देखो, x इंटू 1 प्लस y इंटू 1, x इंटू 9%, y इंटू 11%। टोटल कॉस्टिंग कितनी है? 30,000 तो टोटल रुपए हैं, और टोटल वो कितना इंटरेस्ट? 3,060। एक तरीका तो ये हो गया। इसमें आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, क्या बना? x प्लस वाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9/100 ऑफ x प्लस 11/100 ऑफ y इज इक्वल टू 30,000 एंड 3060। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई इक्वल टू 30,000, 9/100 ऑफ x प्लस 11/100 ऑफ y इक्वल टू 3060। क्या ये क्लियर है? और दूसरा मेथड, सपोज आप ऐसे नहीं करते, आप क्या कर सकते हो? एक और तरीका देखो इधर ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 9/100 11/100 xy इज इक्वल टू 30,000 3060। ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इक्वेशन सेम बनेगी, 1x प्लस 1y इक्वल टू 30,000, 9/100 ऑफ x प्लस 11/100 ऑफ y इक्वल टू 3060। समझ में आ गई बात? अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, बट जब हम मैट्रिक्स इक्वेशंस कर लेंगे ना, तो ये आप ओरली कर लो। अभी ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? अगला, a man buys 8 dozen mangoes, 10 dozen apples and 4 dozen bananas। बांदर है क्या? मैंगोज कॉस्ट 18 पर डजन। इतने सस्ते आम। एप्पल 9 रुपीज पर डजन, 500 रुपए किलो है आजकल तो फूजी एप्पल। एंड बनाना 4 चढ़ते हैं 1 किलो में। एंड बनाना 6 रुपीज पर डजन। रिप्रेजेंट क्वांटिटीज बॉट इन रो मैट्रिक्स एंड द प्राइसेस इन कॉलम मैट्रिक्स। ये तो इजी है, ये तो हो गया होगा। क्वांटिटी बॉट, बंदर के बच्चे ने क्या बाय किया? 8 डजन ऑफ मैंगोज, 10 डजन एप्पल्स, 4 डजन बनानास, और कॉस्टिंग कितनी बोली है? 18, 9 और 6 रुपए। 18, 9 और 6 मल्टीप्लाई करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, A square matrix A is called idempotent। idempotent कौन सी होती है? जिसका स्क्वायर वापस उसी के इक्वल होता है। nilpotent कौन सी होती है? जिसका कोई भी हायर पावर 0 के बराबर होता है। 73, A 0 -1 1 0, which of the following statement is not correct?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने देखेंगे, समझे बेटा, कॉपी का काम घर पे हो जाएगा, अभी यहां पे कंसेप्चुअली समझो। ए आपको दिया हुआ है 0 - 1 1 0, आपको ए स्क्वायर ए टू पावर 4 वगैरह चेक करने हैं। ए स्क्वायर कितना हुआ 0 - 1 1 0 इंटू 0 - 1 1 0, यही हुआ। ए स्क्वायर यही होगा, मल्टीप्लाई करो 0 इंटू -1 कितना हुआ -1, 0 प्लस -1 -1 0 0 0 0 -1 0, माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस आई बचेगा। ए स्क्वायर हुआ माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब कितना हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए स्क्वायर कितना है माइनस आई इंटू ए माइनस ए। मानते हो क्वेश्चन में कहीं ए टू पावर 4 भी है, ए टू पावर 4 भी है। ए टू पावर 4 हो गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस आई इंटू माइनस आई, सॉल्व करके आया माइनस प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब आप एक एक करके चेक करो कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट वाले का यानी ए पार्ट का एलएचएस है ए टू पावर 4 माइनस आई। व्हाट इज ए टू पावर 4, आई माइनस आई कितना हो गया 0। राइट हैंड साइड है फर्स्ट का ए स्क्वायर प्लस आई, ए स्क्वायर कितना है माइनस आई, तो माइनस आई प्लस आई कट के कितना आया 0, तो ए करेक्ट हो गया। अच्छा, आपको इनकरेक्ट चेक करना है, बी निकालो। एलएचएस ए क्यूब माइनस आई, ए क्यूब कितना है बेटा माइनस ए माइनस आई हुआ सिंप्लीफाई होके। आरएचएस निकालो, आरएचएस कितना है ए स्क्वायर माइनस ए आई, ए स्क्वायर कितना है बेटा माइनस आई माइनस ए, आ गया दोनों बराबर, बी भी ठीक है। सी पे आओ, सी कौन है, एस एलएचएस ए स्क्वायर प्लस आई, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस आई, तो माइनस आई प्लस आई गई 0 आ गया। आरएचएस कितना होगा ए क्यूब माइनस ए आई, ए क्यूब कितना है माइनस ए माइनस ए आई, ये -2a आ गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो सी हमारा आंसर हो गया। इसी तरह डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। डंगर को जब मैं चेक करूंगा तो इस डंगर की लेफ्ट हैंड साइड कितनी है ए क्यूब प्लस आई, व्हाट इज ए क्यूब माइनस ए प्लस आई। राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड है a इंटू ए क्यूब, मतलब ए टू पावर 4 माइनस ए आई, ए टू पावर 4 कितना है बेटा i माइनस ए, दोनों बराबर आ गए, ये भी ठीक है, तो सी गलत हो गया। अप्रोच समझ में आ गई। 74 हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखो 74 कह रहा है ए और बी दिए, ए बी आपको 6 8 दिया है। What is A? 1 2x 3 minus 1 2, 1 2x 3 minus 1 2। B की वैल्यू yx1 is equal to 6 8। सॉल्व करो, y प्लस 2x प्लस x, y प्लस 3x, फिर 3y माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 6 8। इक्वेट करूंगा y प्लस 3x किसके बराबर आ गया 6 के, 3y माइनस x भी बराबर आ गया 6 के, क्योंकि 3y माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 3y माइनस x किसके बराबर हुआ 6 के। या तो x और y निकाल के चेक कर लो, अदरवाइज राइट साइड दोनों की 6 है, इक्वेट कर दो, क्योंकि हमें x और y का रिश्ता चाहिए। तो आपके पास आ गया y प्लस 3x इज इक्वल टू 3y माइनस x, तो 4x इज इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 2x आंसर आ गया। मैं क्यों इवेल्युएट करूं जब मेरे पास वो है ही नहीं, ठीक है, तो डंगर आंसर हुआ। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस 4i माइनस 5i, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5i इक्वल टू निकालना है मैट्रिक्स दिस इक्वल्स। ओके, तो पहले ए स्क्वायर निकालोगे,
76 डाउट होगा ना सबका? ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर कितना है? 1 to 4 - 3 इंटू 1 to 4 - 3। बात नहीं बेटा, 1 + 8 9, 2 - 6, 2 - 6 is -4, 4 - 12, 4 - 12 is -8, 8 + 9 17। आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5i। वैल्यू डालो, ए स्क्वायर कितना है? 9 - 4 - 8 17 प्लस 4a, 4a हो गया 4 8 16 -12 माइनस 5i 5005। सब्ट्रैक्ट करो, 9 4 13, 13 में 5 गए 8, -4 + 8 4, -8 + 16 8, 17 - 12 5 -5 0। सो 8 4 कॉमन ले लो, 2120, 4 टाइम्स 2120। ठीक है जी। अगला 76। ऐसे जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों के, क्योंकि ये क्वेश्चन देखे हुए नहीं लगते, डरते हैं। ऐसा आज तक पेपर में आया नहीं है, बट ये नियर फ्यूचर में आएगा। हो सकता है वो नियर फ्यूचर तुम्हारा ही हो। इस टाइप के पैटर्न ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब वो टाइम चला गया जब डायरेक्टली ए दिया होता था, ए स्क्वायर निकाल दो और क्लैपिंग करके घर वापस आ जाओ। सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये आ सकता है। और बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? सामने ताड़ो ध्यान से। ऐसे 3 क्वेश्चन हैं। ए आपको दिया है 1111, ए टू पावर 2013 निकालना है। ए आपको दिया है 1111, 2013 निकालना है। तो पहले पावर्स निकालनी शुरू करते हैं। ए स्क्वायर कितना हो गया? 1111 1111, ये हो गया 2222, ये आ गया 2a। मानते हो? ए स्क्वायर आया 2a। ए क्यूब कितना होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब 2a इंटू ए, मतलब 2a स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स 2a, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू ए। मानते हो? ए टू पावर 4 कितना होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब 2a इंटू 2a, मतलब 2 स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर टाइम्स 2a, मतलब 2 क्यूब टाइम्स ए। यस और नो? अब पैटर्न ऑब्जर्व करो। जब ए स्क्वायर है तो 2 इंटू ए आया, ये सिर्फ ए है। ये 2 टू पावर 0 इंटू ए लिख सकता हूं। ए स्क्वायर है तो 2 टू पावर 1 इंटू ए आया। ए क्यूब है तो 2 टू पावर 2 इंटू ए आया। ए टू पावर 4 है तो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर इससे कम आ रही है 1, और साथ में ए आ रहा है। बढ़ते 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 ए टू द पावर 2013 कितना होगा? 2 टू द पावर 2012 इंटू ए। जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न इन विच द क्वेश्चन इज गोइंग। सो ए टू पावर 2012 इंटू ए। अप्रोच समझ में आई? 3-4 निकाल के आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन अभी और हैं आगे। आगे देखो, आ गया 77th। 78 वैसा ही है। 77 पहले देखो। 78 हुआ किसी का? सामने देखो 77 पहले। द वैल्यू ऑफ x इन द प्रोडक्ट दिस, इफ दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -12 5 3x4 -4 3x -5, मल्टीप्लाई करो, -12, ये हो गया -20 + 3x, 15 -15 हो गया 0, -4x + 4x हो गया 0, 3x -20, ये आपको दिया है 1001। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 20 - 3x/2 किसके बराबर हुआ? 1 के। सो 20 - 3x बराबर हुआ 2 के, 3x बराबर हुआ 18 के, x बराबर हो जाएगा 6 के।
तो आंसर कितना आ गया 6। क्लियर? अब आ जाओ 78 पे, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। 78 आपको बोल रहा है मैट्रिक्स ए इज 0 आयोटा आयोटा 0। प्लीज ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको आई ए स्क्वायर ए टू पावर चाहिए, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। ए स्क्वायर कितना हो गया 0 आयोटा आयोटा 0 इंटू 0 आयोटा आयोटा 0, कितना आएगा 0 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, आयोटा स्क्वायर प्लस 0 आयोटा स्क्वायर विच इज -1। या अगेन माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मानते हो यहां तक? ए टू पावर 3 पे आओ, ए टू पावर 3 हो गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेगेटिव का इंटू ए, ये आ गया -a। ए टू पावर 4 कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब -i इंटू -i, सॉल्व करके कितना हुआ i। यस और नो? अब आप चीज नोटिस करो, रिपीटेशन, a माइनस आयोटा -a प्लस आयोटा, चारों को ऐड करता हूं 0 आता है, पहला तीसरे को कैंसिल करेगा, दूसरा चौथे को कैंसिल करेगा। देखते हैं क्या ये पैटर्न रिपीट होता है। ए टू पावर 5 कितना हुआ ए टू पावर 4 इंटू ए टू पावर 4 इंटू ए का मतलब क्या हुआ, ए टू पावर 4 कितना है i इंटू ए, ये आ गया a। देखो रिपीट हुआ पैटर्न। ए टू पावर 6 होगा ए टू पावर 5 इंटू ए, मतलब a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर कितना है -i। इसी तरह से ए टू पावर 7 कितना आएगा ए टू पावर 6 इंटू ए, मतलब -ia, सॉल्व करके -i, देखो तीसरा रिपीट हो रहा है -a। इसी तरह ए टू पावर 8 ये आ जाएगा ए टू पावर 4 इंटू ए टू पावर 4 आयोटा i इंटू i, आंसर आ गया i। मतलब देयरफॉर सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स टर्म्स, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो क्या हो रहा है 0। अब इसमें 4 के कितने पेयर्स ग्रुप बन रहे हैं वो निकाल लो। ये टोटल टर्म्स कितनी है 2011, ए से लेकर ए टू पावर 2010 तक है 2010, आई जुड़ेगा तो कितना हुआ 2011। मतलब इन टोटल टर्म्स 2011 we will have कितने ग्रुप्स, 4 से अगर डिवाइड करूं तो 502, 502 ग्रुप्स ऑफ 4 टर्म्स and 3 remaining terms. Yes or no? Isn't it? 4 तो टर्म्स, 4 के कितने ग्रुप बने 502 ग्रुप्स, उन सबका आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि 4 के ग्रुप क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट होकर 0 दे रहे हैं, तो इन सबका आंसर कितना हुआ 0। तो रिमेनिंग रिक्वायर्ड रिजल्ट कितना हुआ, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 3 का ग्रुप, शुरू के 3 ले लो, i प्लस a स्क्वायर। सो i प्लस a कितना है a, और a स्क्वायर कितना है -i, आंसर आ गया a, खत्म। a कितना है 0 आयोटा आयोटा 0। इजी है, समझ में आया? जेई मेंस का क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं लगा? पैटर्न्स, जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इस टाइप का आएंगे, बट हम वी कैन नॉट कीप थिंग्स अनटर्न्ड। पता नहीं होता, कुछ ऐसा ये नहीं आएगा, कुछ ऐसा पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया तो दिमाग तो चलना चाहिए ना। हाँ बेटा, 4 के ग्रुप में 0 आ रहा है आंसर। तो मैंने देखा इन 2011 आइटम्स में कितने 4 के ग्रुप कंसेक्यूटिव वाले बन रहे हैं, वो सब तो 0 हो गए। 502 प्लस 3 रिमाइंडर आएगा ना अगर इसको 4 तो 3 टर्म्स बच गई। या तो पहली 3 ले लो या आखिरी 3 ले लो। तो मैं आखिरी में क्यों जाऊं, क्यों कैलकुलेट करूं, पहली 3 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो मैंने पहली 3 रखी, आगे वाली सारी उड़ गई। ठीक है ना, पहली 3 तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, मैं उनको क्यों सॉल्व करूंगा आखिरी वालों।
गॉट इट? समझ में आया? ये है टिपिकल क्वेश्चन। दोबारा देख, मैंने पास ए था, मैंने स्क्वायर निकाला, क्यूब निकाला, पावर 4 निकाली, मैंने देखा इन चार का सम 0 आ रहा है। फिर मैंने अगले चार के भी चेक किया, क्या उनका भी 0 आ रहा है? देखा उनका भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हर चार कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम। अब तू पहले चार मत ले, तू ये इन चार को ले ले, तब भी 0 आएगा आंसर। कोई भी चार कंसेक्यूटिव ले, उनका सम 0 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, थर्ड टर्म से शुरू होके फोर्थ टर्म से शुरू होके आखिरी तक चार चार के ग्रुप्स बन गए, वो सब 0 कर दिए, पहली तीन टर्म्स बच गई। आई समझ? एक और देखो, ऐसा क्वेश्चन एक और है, अभी आता हूं। पहले 79 देखो। 79 कह रहा है A is this and A square is a unit matrix, then this. A is आपको दिया हुआ है x110, A square x, बात नहीं बेटा, इंटू x110। सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 1 x1, ये आपको दिया हुआ है 1001। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो x आ गया 0, x आ गया 0, x आ गया 0, सबसे x 0 आ रहा है। आपको निकालना है x क्यूब प्लस x माइनस 2, आंसर आ गया -2, खत्म। ठीक है ना? तो इसका रिजल्ट आ गया -2। 80th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। ए अल्फा आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको बोल रहा है ए अल्फा ए बीटा। ए बीटा कितना हो जाएगा? कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा कि नहीं होगा? आपको क्या निकालना है? ए अल्फा इंटू ए बीटा। ध्यान दो बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लग रही है, 2 मिनट वेट करेंगे अगली क्लास के लिए, पहले खत्म होने दो इसको। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। नाउ मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। यहां पे आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगला कितना आया? कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अगला क्या आया? माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगला कितना आया? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब बच्चों वैल्यू डालो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया कॉस ए प्लस बी। अगला कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। अगला माइनस कॉमन लेके कॉस ए प्लस माइनस कॉमन लेके साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। अब इसी पहले वाले एक्सप्रेशन में सेम आ रहा है, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 8 अल्फा प्लस बीटा। जैसे फंक्शन लिखते हैं वैसे लिखा हुआ है। एफएक्स लिखते हो ना, वैसे एफएक्स की जगह ये नोटेशन यूज की है, डजंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, अब आप नहीं कह सकते जेईई मेंस, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सामने ध्यान दो, ये भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ए आपको दिया है 200 020, बात नहीं बेटा 202, प्लीज समझो ध्यान से। आपको बोल रहा है a टू पावर n, तो मुझे पावर n का, n कितना है? कुछ भी हो सकता है। तो पावर n का मुझे पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न में पावर्स आगे बढ़ रही है, तभी मैं n को जनरलाइज कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर है 200 020 202 इंटू 200 020 202। करो मल्टीप्लाई, कितना आया? 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, फिर 0 फिर 0 फिर 4 फिर 0, 4 प्लस 0 प्लस 4 8, 0
4, ये आ गया ए स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब क्या आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है? 400 040 804 इंटू 200 020 202। बात नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया। 8 + 0 + 0 800 080 16 + 8 24 08। ये आ रहा है। अब जरा पैटर्न देखो, जरा ध्यान से देखना बेटा। इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर 0 0 0 2 स्क्वायर 0 2 इंटू 2 स्क्वायर 0 2 स्क्वायर। यस और नो? 8 है नहीं है, 4 इंटू 2। अगले वाले को नोटिस करो, 2 क्यूब 0 0 0 2 क्यूब 0 2 क्यूब 8 होता है, 8 3 से 24 3 इंटू 2 क्यूब 0 2 क्यूब। पैटर्न क्या बना? a टू पावर n क्या बनेगा? डायगोनल में 2 टू पावर n आ जाएगा सब में, मानते हो बेटा? 0 0 0 0 0। अब इसमें क्या आएगा? 2 टू पावर n तो आएगा ही आएगा। साथ में कहां आ रहा है? जब a टू पावर 2 है तो 2 आ रहा है, जब a टू पावर 3 है तो 3 आ रहा है, a टू पावर n है तो n आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरे को भी 2 मिनट, जा जा जा। इसको आप आराम से वेट कर ले, घर से बुला ले बेटा अगर तबीयत ठीक नहीं है। अब आप इसको इक्वेट करो। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटा? a आ जाएगा 2 टू पावर n और b कितना आएगा? ये रहा b, ये है n 2 टू पावर n। a और b दोनों निकल गए, समझ में आ गया? तो 2 टू पावर n हो गया a और b कितना हो गया? n 2 टू पावर n। कहां गया? डी ऑप्शन। आई समझ बात? ये था ट्रिक क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। ठीक है? और देखो इसमें जैसे आज मैंने आपको बताया ऑर्डर वाइज तरीके से लिखने का, तो इसमें क्या बन जाएगा? 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। और कॉस्टिंग को क्या लिखोगे कॉलम मैट्रिक्स में? कॉस्टिंग कितनी है? 2.5 रुपए और 1 रुपए, 2.5 1.5। ये क्या है? सेल, ये सेल। और कॉस्ट कितनी होगी? इसी को एज इट इज 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। और कॉस्ट आपको दी हुई है इंडिविजुअल 2 रुपीज एंड 1 रुपी। 3 चीजें हैं क्या? ओ 1.5 और तीसरा कौन सा है? 1 रुपी। और कॉस्टिंग है 2 1 और 0.5, 2 1 और 0.5। ये हो गया कॉस्ट, वो सेल। प्रॉफिट कितना होगा? सेल माइनस कॉस्ट। सारे पार्ट्स निकल जाएंगे। मैट्रिक्स बनाना है बस ध्यान से। सिमिलरली इसमें भी जैसे अभी वो क्वेश्चन किए थे 3 वाले, ऐसे ही ये करेंगे। ये डू इट योरसेल्फ हो गया, नहीं आंसर आएगा तो नेक्स्ट टाइम पूछना। इसमें ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली इसमें भी ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में रिजल्ट है, ये भी वैसे ही करना है, रो और कॉलम से मल्टीप्लाई। और ये आज हमने किया था 30,000 को डिवाइड करने वाला। समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस? तो अगर कुछ काम आपका करने का बचा है और अगर कोई डाउट अभी रह गया है तो वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। यहां तक ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खत्म। संडे टेस्ट में बेटे बात नहीं, संडे टेस्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक आएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।